जय श्री राम। वे कुंभकर्ण की गुफा में घुस गए। गुफा का द्वार बड़ा ऊंचा था और वह योजन भर लंबी चौड़ी थी। कुंभकर्ण की गुफा के भीतर फूलों की सुगंध आ रही थी और वह बड़ी रमणीक थी, किंतु कुंभकर्ण ऐसे जोर से सांस खींचता और छोड़ता था कि वे महाबली राक्षस उस गुफा के भीतर घुस नहीं पाते थे। बड़ा प्रयत्न करने पर ही वे गुफा में जा सके। उस रमणीक गुफा का फर्श सोने का बना हुआ था। उन राक्षसों ने देखा कि भयंकर शक्ल वाला कुंभकर्ण सो रहा है और वह सोते हुए सांप की तरह फुसकारे मार रहा था। उसकी नाक के दोनों छिद्र बड़े भयंकर थे और मुख तो पाताल की तरह बड़ा जान पड़ता था। वह बिछौनी पर लेटा हुआ था। वहां चर्बी और लहू की दुर्गंध आ रही थी। उसकी भुजाओं पर 2 बाजू बंद बंधे हुए थे। वह सिर पर मुकुट धारण किए हुए था। फिर उन राक्षसों ने कुंभकर्ण के समीप मरे हुए मृगों, भैंसों, सूगरों के ढेर लगाकर एक मांस का पहाड़ सा लगा दिया। फिर अन्न का एक बड़ा ढेर लगा दिया और रक्त से भरे बहुत से कलसे तथा विविध प्रकार की मदिराएं भी रख दी। फिर उत्तम सुगंधित चंदन से उसका शरीर पोता गया। अच्छी अच्छी सुगंधित पुष्पों की मालाएं उसे पहनाई गईं तथा सुगंधित द्रव्य उसे सुंघाई गई। बादलों की गर्जना के समान बड़े जोर से वे सब राक्षस उसके चारों ओर खड़े होकर चिल्लाने लगे। इस पर भी जब कुंभकर्ण न जागा तब कुपित हो सभी राक्षस कुंभकर्ण के शरीर पर प्रहार करने लगे और उसके शरीर को पकड़कर हिलाने लगे। उस समय उस गुफा में शंख, तुरही, ढोल आदि बाजों के बजने का शब्द तथा राक्षसों के ताल ठोकने का तथा सिंहनाद करने का शब्द मिलकर ऐसा कोलाहल मचा कि उसे सुनकर पशु पक्षी इधर उधर भाग गए। इतना हो हल्ला करने पर भी जब वह महाकाय न जागा तब उन सब ने मिलकर मूसलों, गदाओं, वृक्षों, पर्वत शिखरों, थप्पड़ों से सोते हुए कुंभकर्ण पर प्रहार करना प्रारंभ किया। इतने पर भी जब कुंभकर्ण न जागा तब वे लोग कमर कसकर तैयार हुए और मृदंग, ढोल, तुरही, शंख आदि बाजे 10,000 राक्षसों ने मिलकर एक साथ बजाए, किंतु कुंभकर्ण फिर भी न जागा। तब राक्षसों ने इससे भी अधिक कठोर उपायों को काम में लाने का निश्चय किया। कुंभकर्ण को रुंधवाने के लिए वे घोड़ों, ऊंटों, गधों, हाथियों को डंडों चाबुकों से मार मार कर उसके ऊपर चलाने लगे। साथ ही उसके शरीर पर बड़े भारी लठ जिनमें लोहे की कांटेदार कीलें जड़ी थी मारने लगे। किसी किसी ने कुंभकर्ण के बाल पकड़कर खींचे तो किसी ने दांतों से उसके कान काट डाले। किसी किसी ने सैकड़ों पानी से भरे घड़े उसके कानों में उड़ेल दिए। तब भी नींद में मस्त कुंभकर्ण टस से मस न हुआ। अंत में जब राक्षसों ने उसके ऊपर हजारों हाथियों को दौड़ाया तब उसको इतना जान पड़ा कि उसके शरीर को कोई कीट पतंगा छू रहा है। उसने उन पर्वत श्रृंगों और वृक्षों आदि के प्रहार की कोई परवाह न की, किंतु नींद टूटने पर भूख के भय से पीड़ित हो अंगड़ाई लेता हुआ सहसा उछलकर खड़ा हो गया और सर्प की भांति लंबी और पर्वत शिखर की तरह कठोर बलिष्ठ भुजाओं को फैलाकर भयंकर मुख को खोलकर जमहाई लेने लगा। जमहाई लेने के समय उसका मुख पाताल की तरह गहरा और मुखमंडल सुमेरु पर्वत पर उगे हुए सूर्य की तरह दिखाई दिया। तब उन राक्षसों ने उसे सब सूअर, भैंसे आदि अनेक प्रकार के बहुत से खाद्य पदार्थ खिलाए। भूख मिटाने को कुंभकर्ण ने मांस खाया और प्यास बुझाने को रक्त पिया तथा मदिरा से भरे घड़े उठा उठा कर पिए। जब राक्षसों ने जाना कि कुंभकर्ण का पेट भर गया है तब वे उसको शीश झुकाकर प्रणाम कर उसे घेर कर खड़े हो गए। कुंभकर्ण को असमय जगाने पर आश्चर्य हुआ। उसने राक्षसों से कहा, हे राक्षसों, तुम लोगों ने मुझे बड़े आदर के साथ क्यों जगाया है? राक्षस राज रावण तो प्रसन्न है, कहीं कोई भय तो नहीं उत्पन्न हो गया? क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतनी जल्दी जगा दिया है। मेरा बड़ा भाई मामूली बात के लिए मुझे कभी नहीं जगाता, सो तुम मुझ जैसे वीर को जगाने का कारण ठीक ठीक बताओ। तब रावण के दीवान युपाक्ष ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, हम लोगों को देवताओं का तो रत्ती भर भी भय नहीं है और ना कभी था,
किंतु इस समय मनुष्यों का बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है। सीता के हरण से दुखी राम हम लोगों के लिए इस बड़े भारी भय के मुख्य कारण है। उन्हीं की सेना के पर्वताकार वानरों ने लंकापुरी को घेर लिया है। पहले एक ही वानर ने लंका जलाई थी और साथियों तथा हाथियों सहित राजकुमार अक्षत कुमार को भी मार डाला। औरों की बात क्या कहूँ, देवताओं के शत्रु स्वयं पुलस्त्य नंदन रावण भी सूर्य के समान तेजस्वी श्री राम के सामने से मरते मरते बचकर भाग आए हैं। इसलिए भी उस समय जब राम ने दया कर उनसे कहा, अरे मुर्दे भाग जा, इस समय मैं तुझे छोड़े देता हूँ। राक्षस राज का ऐसा अपमान आज तक किसी दैत्य देवता आदि ने नहीं किया जैसा इस राम ने उनका किया। यह सुनकर कुंभकर्ण ने युपाक्ष से कहा, हे युपाक्ष, मैं आज युद्ध क्षेत्र में राम लक्ष्मण सहित समस्त वानरी सेना को पहले मारकर पीछे रावण से भेंट करूंगा। मैं वानरों के मांस और रुधिर से राक्षसों को तृप्त कर दूंगा और श्री राम व लक्ष्मण का रुधिर मैं स्वयं पीऊंगा। कुंभकर्ण के इस प्रकार के गर्वयुक्त क्रोधपूर्ण वचन सुनकर राक्षस योद्धाओं में प्रधान योद्धा महोदर हाथ जोड़कर यह बोला, हे महाबाहो, पहले आप रावण की बातें सुन लें और गुण दोषों पर भली भांति विचार कर ले, फिर युद्ध में शत्रु को पराजित कीजिएगा। महोदर के इन वचनों को सुन कुंभकर्ण उन राक्षसों को साथ लिए हुए वहां से चलने को तैयार हुआ। उनमें से कुछ राक्षस तुरंत रावण के भवन में गए। वहां सिंहासन पर बैठे रावण से बोले, हे राक्षस राज, आपके भाई कुंभकर्ण जाग गए। क्या वे सीधे उधर से ही समर भूमि में जाएं या आप पहले उनसे यहाँ मिलना चाहते हैं? यह सुन रावण ने कहा कि मैं कुंभकर्ण से यहीं मिलना चाहता हूँ, सो तुम बड़े प्यार से व आदर के साथ उन्हें मेरे पास यहाँ लिवा लाओ। बहुत अच्छा, कह वह सब राक्षस कुंभकर्ण के पास लौटे और उससे बोले कि आपके भाई आपसे मिलना चाहते हैं, अतः आप उनसे मिलकर उन्हें प्रसन्न कीजिए। भाई की आज्ञा सुन और बहुत अच्छा कह बिस्तर से उठ बैठा। फिर स्नान कर उत्तम वस्त्र आभूषण से सज कर वह परम प्रसन्न हुआ और उसने उन राक्षसों से बलवर्धक मदिरा तुरंत देने के लिए कहा। राक्षसों ने रावण की आज्ञा अनुसार पहले ही लाई हुई मदिराओं के घड़े कुंभकर्ण के सामने रख दिए थे। कुंभकर्ण 2000 शराब से भरे घड़ों को पीकर चलने को तैयार हुआ। जब पर्वत शिखर के समान लंबा अतुलित वीर कुंभकर्ण राजमार्ग पर चला जा रहा था, तब लंका के बाहर ठहरे हुए वानर उसको देखते ही भयभीत हो गए। वे सब व्यथित हो इधर उधर भाग गए। इच्छानुसार अपने शरीर को बढ़ाते हुए कुंभकर्ण को देख और अपनी सेना को भयभीत हो भागते देख श्री राम जी विस्मित हुए और विभीषण से बोले, लंका के भीतर पर्वत के समान लंबा मुकुटधारी यह वीर कौन है? यह अकेला ही पृथ्वी की पताका की तरह जान पड़ता है। यह कोई राक्षस है अथवा असुर? मैंने तो इस प्रकार का जीव इसके पूर्व कभी देखा ही नहीं। तब विभीषण ने श्री राम से कहा, यह विश्रवा मुनि का पुत्र प्रतापी कुंभकर्ण है। इसके बराबर लंबा मोटा दूसरा कोई राक्षस नहीं है। हे राघव, इसने युद्ध में कितनी ही बार हजारों देवताओं, मांस भक्षी दानवों आदि को पीस डाला है। दूसरे राक्षसों को तो वरदान का बल है, किंतु यह कुंभकर्ण तो स्वभाव ही से तेजस्वी है। इस महाबलवान ने उत्पन्न होते ही बाल्यावस्था में भूख से विकल हो बहुत से हजारों जीवों को खा डाला था। उसके इस प्रजा भक्षण से प्रजा बहुत डर गई और इंद्र के पास जाकर सारा वृतांत कहा। तब इंद्र ने कुपित हो अपना पैना वज्र कुंभकर्ण पर चलाया। उस वज्र के लगने से कुंभकर्ण कुछ विचलित तो हुआ, किंतु क्रोध में भर बड़ी जोर से गरजा। उसकी गर्जना से प्रजा और भी अधिक भयभीत हो गई। फिर कुंभकर्ण ने कुपित हो इंद्र के ऐरावत हाथी का दांत उखाड़ इंद्र की ही छाती में मारा। इस प्रहार से इंद्र अत्यंत कुपित हुए और इंद्र को घायल देख अन्य देवता, ब्रह्म ऋषि और दानव सब बहुत दुखी हुए और इंद्र सहित समस्त प्रजा को साथ ले वे ब्रह्मलोक में गए और वहां जाकर कुंभकर्ण की सारी दुष्टता ब्रह्मा जी को कह सुनाई। जैसे प्रजा का भक्षण किया जाना, देवताओं का सताया जाना,
तपस्वियों के आश्रम उजाड़ना और पर स्त्री हरण आदि। और अंत में यह भी कहा, यदि वह इस तरह नित्य प्रजाओं का भक्षण करता रहा तो थोड़े ही दिनों में संसार सूना हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी ने राक्षसों को बुलवाकर कुंभकर्ण को देखा। उसे देख ब्रह्मा जी भी डर गए। तब उन्होंने कुंभकर्ण से कहा, हे कुंभकर्ण, निश्चय ही संसार का नाश करने के लिए ही विश्रवा मुनि ने तुझे उत्पन्न किया है, अतः आज से तू मुर्दे की तरह पड़ा सोया रहेगा। इस प्रकार ब्रह्मा का शाप होते ही वह उन्हीं के सामने ही गिर पड़ा। यह देख रावण ने घबरा कर कहा, महाराज, यह तो आप ही का पौत्र है, इसको इस प्रकार शाप देना उचित नहीं। आपका वचन तो कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता और इसमें कोई संशय नहीं, यह उसी प्रकार सोएगा भी, किंतु आप इसके सोने जागने का समय निश्चित कर दें। रावण के इन वचनों को सुन ब्रह्मा जी बोले, यह 6 मास सोएगा और 1 दिन जागेगा। उसी 1 दिन में यह वीर भूख के मारे विकल हो पृथ्वी पर घूमेगा और जलती अग्नि की तरह मुख फैलाकर अनेक लोगों को खाया करेगा। हे श्री राम, तुम्हारे पराक्रम से भयभीत हो और विपत्ति में पड़कर रावण ने इस समय इस कुंभकर्ण को जगवाया है। अब यह कुंभकर्ण अपने घर से निकल और अत्यंत क्रुद्ध हो वानरों को खाने के लिए दौड़ेगा। जब ये वानर कुंभकर्ण को देखते ही भाग रहे हैं तो युद्ध भूमि में वानर इसे कैसे रोकेंगे? मेरी समझ में वानरों को रोकने के लिए उनसे यह कह देना ठीक होगा कि यह माया द्वारा निर्मित ऊंचा यंत्र मात्र है। ऐसा जानकर वानर निर्भय हो जाएंगे। विभीषण के इन युक्ति युक्त वचनों को सुनकर श्री राम जी सेनापति नील से बोले, हे नील, तुम जाओ और समस्त सेना का व्यूह बनाकर तैयार रहो और लंका के पुरद्वार, राजमार्ग तथा अन्य मोर्चे घेर लो। सब वानर पर्वत श्रृंगों, वृक्षों, शिलाओं को एकत्र कर लें और हाथों में शिलाएं आयुधों को लेकर तैयार खड़े हो जाएं। सेनापति नील ने श्री राम की आज्ञानुसार सेना की व्यवस्था कर दी। तब पर्वताकार गवाक्ष, शरभ, हनुमान और अंगद शिलाएं लेकर लंका के फाटकों पर जा पहुंचे। कच्ची नींद से जगाया हुआ और नशे में चूर बड़ा विक्रमी कुंभकर्ण राजमार्ग से चला जा रहा था। उसे घेरे हजारों राक्षस चले जा रहे थे। राजमार्ग के दोनों तरफ खड़े हुए मकानों के ऊपर चढ़े पुरवासी रास्ते भर उसके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। कुंभकर्ण के चलते समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी। कुछ समय पश्चात कुंभकर्ण रावण के भवन में पहुंचा। दूर से ही उसने अपने भाई को सिंहासन पर बैठे देखा। जब रावण ने कुंभकर्ण को आते देखा तब वह तुरंत प्रसन्न होकर उठा। कुंभकर्ण ने भाई के चरणों में शीस नवाया और बोला, कहिए, मुझे क्या आज्ञा है? यह सुन रावण प्रसन्न हो उठा और भाई को गले से लगाया। कुंभकर्ण को बैठने के लिए एक दिव्य व उत्तम आसन दिया गया। कुंभकर्ण उस आसन पर बैठ रावण से बोला, हे राजन, तुमने आदर पूर्वक मुझे क्यों जगवाया है? तुमको किसका भय उपस्थित हुआ है? तब कुछ कुपित हो रावण बोला, हे महाबलवान, आज तुमको सुख से सोते हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए तुमको यह नहीं मालूम कि मुझे रामचंद्र से भय उत्पन्न हुआ है। यह दशरथ का पुत्र राम सुग्रीव को साथ ले वानरी सेना सहित समुद्र पर पुल बांधकर समुद्र को पार कर लंका में आ पहुंचा है और हमारे कुल का नाश कर रहा है। देखो, यहाँ के वन और उपवनों को उजाड़ डाला है। उन उजाड़े हुए स्थानों में अपनी छावनी डालकर वे ऐसे पड़े हुए हैं मानो वानरों का समुद्र लहरा रहा हो। जो बड़े बड़े वीर राक्षस थे उनको वानरों ने युद्ध में मार डाला है, किंतु युद्ध में वानरों का नाश होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। यही भय उपस्थित हुआ है। अतः हे महाबली, अब तुम इस भय से मुझे बचाओ और इन वानरों का नाश करो, इसलिए तुम जगाए गए हो। मेरा समस्त ऐश्वर्य नष्ट हो चुका है, सो तुम मेरी रक्षा करो, साथ ही इस लंकापुरी की भी रक्षा करो। अपने भाई के लिए तुम इस अत्यंत कठिन काम को करो। मैं आज तक इस प्रकार से कभी किसी भाई के सामने नहीं गिड़गिड़ाया, किंतु तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह है और मेरी दृष्टि में तुम्हारा बड़ा आदर भी है, और मुझे तो समस्त जीवधारियों में तुम्हारे समान बलवान कोई दूसरा नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि देवासुर संग्राम में बहुत बार देवता और असुरों को विभाजित कर तुमने असुरों तक को जीता है।
रावण के इस विलाप को सुन कुंभकर्ण हंसते हुए बोला, हे राजन, प्रथम बार परामर्श करते समय हम लोगों को जो दोष दिखाई पड़ रहे थे वे ही तुम्हारे सामने आकर उपस्थित हुए हैं, क्योंकि उस समय तुमने अपने हितैषियों की उन बातों को पसंद नहीं किया था। जिस प्रकार महापापियों को शीघ्र नरक में गिरना पड़ता है, उसी प्रकार सीता हरण रूपी पाप कर्म का फल तुम्हें शीघ्र मिल गया। महाराज, इस पाप कर्म को करने के पूर्व तुमने भली भांति विचार नहीं किया, केवल अपने बल के अहंकार से तुमने इस कुकर्म के दुष्परिणाम की ओर ध्यान ही नहीं दिया। जो राजा नीति शास्त्र का उल्लंघन न कर मंत्रियों और अपने हितैषी मंत्रियों के साथ सलाह विचार कर किसी कार्य के करने और न करने का निश्चय करता है, वही राजा नीतिवान कहलाता है। हे रावण, तुम्हारी स्त्री मंदोदरी ने और मेरे छोटे भाई विभीषण ने पहले ही जो सलाह दी थी वही हम लोगों के लिए श्रेष्ठकर थी। तब तुमने उसको नहीं माना। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। कुंभकर्ण के इस भाषण को सुन रावण ने भौहें टेढ़ी कर और क्रोध में भर कर कहा, हे कुंभकर्ण, तू मुझे माननीय गुरु और आचार्य की भांति उपदेश क्यों दे रहा है? तू भाषण देने का परिश्रम क्यों कर रहा है? इस समय जो उचित और आवश्यक है वह काम कर। मैंने अज्ञानतावश या अपने पराक्रम के अहंकार के भरोसे जो कार्य नहीं किया उसको अब बारंबार कहना व्यर्थ है। जो बात बीत गई सो बीत गई, उसके लिए पछताना व्यर्थ है। अब तो इस समय जो उचित है उसे करो। हे कुंभकर्ण, यदि मेरे ऊपर तुम्हारा प्रेम है और तुम्हें अपने पराक्रम का भरोसा है और यदि मेरा यह कार्य तुम्हें आवश्यक जान पड़े तो मुझसे जो भूल हुई है उसे तुम संभाल लो। देखो, हितैषी मित्र वही है जो दुखिया पर दया करे और भाई वही है जो कुमार्गगामी बंधुओं की भी सहायता करे। रावण के इन धीर और निष्ठुर वचनों को सुन कुंभकर्ण ने समझा कि रावण रूठ गया है। तब कुंभकर्ण ने धीरे धीरे ये मधुर वचन कहे, हे राक्षस राज, इस समय अब इस प्रकार संतप्त होने की आवश्यकता नहीं है। जिसके लिए तुम इतना संतप्त हो रहे हो उसे मैं मार डालूंगा। मुझे सदैव ही तुम्हारी हित की ही बात कहनी चाहिए। हे राजन, इसलिए मैंने बंधु बांधव और भाई प्रेम से प्रेरित होकर ही वे सब बातें तुमसे कही। इस समय एक हितैषी भाई का जो कर्तव्य है वह मैं करूंगा। तुम देखना कि आज मैं रण क्षेत्र में तुम्हारे शत्रुओं का कैसा नाश करता हूँ। हे राजन, आज जब मैं युद्ध भूमि में लक्ष्मण और राम को मार डालूंगा तब तुम देखना कि वानरी सेना कैसे भागती है। आज तुम राम का कटा सिर देखकर हर्षित होना और सीता दुखी होगी। लंकावासी जो राक्षस अपने बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी हो रहे हैं, आज मैं उनके दुख के आंसू युद्ध में शत्रु का विनाश करके पहुंचूंगा। आज तुम सुग्रीव को भी समर भूमि में गिरा हुआ देखना। हे अतुल विक्रमी, समर भूमि में अन्य किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अकेला ही तुम्हारे बलवान शत्रु को मार डालूंगा। मुझे ना तो शक्ति की, न गदा की, न पैनी तलवार की आवश्यकता है। मैं तो अपने दोनों हाथों से ही सबको मार डालूंगा। यदि रामचंद्र ने मेरी घूंसी का प्रहार सह लिया तो मेरे बाण उसका खून पिएंगे। मेरे रहते तुम क्यों चिंतित होते हो? मैं समर में राम, लक्ष्मण और महाबली सुग्रीव को तथा राक्षसों का वध करने वाले हनुमान को, जिसने लंका जलाई थी, तथा अन्य समस्त वानरों को भी जो लड़ने आए हैं, मैं मार डालूंगा। अतः हे राजन, तुम खूब मदिरा पान कर स्त्रियों के साथ विहार करो और चिंता त्याग कर आवश्यक कृत्य करो। आज मेरे हाथ से राम के यमालय जाने पर सीता सदैव के लिए तुम्हारी हो जाएगी।